भक्तों, जय श्री राम। जैसा कि हनुमान बाहुक का वीडियो आप लोगों ने देखा और कई लोग प्रश्न करते हैं कि जैसे कि हम लोग पंजाबी या किसी को कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती है, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। तो उन लोगों के प्रश्न आए हैं, तो इसका मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों की सभी शंकाएं दूर हो जाएं। वो कहते हैं क्या हम पाठ को सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप सत्यनारायण की कथा कराते मान लीजिए, तो आपके घर में एक पंडित जी आते हैं और पूजा का सामान इकट्ठा होता है, सब पूजन विधिवत होता है और उसमें पंडित जी सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। आप लोग सुनते हो, फल वही प्राप्त होता है सत्यनारायण की कथा का। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि जो पाठ कर सकते हैं वह इस हनुमान बाहुक का पाठ स्वयं करें, और जो नहीं जानते हैं, हिंदी पढ़ना नहीं आता, जैसे पंजाबी मराठी जो भी है, वो इस पाठ को सुन सकते हैं। लेकिन इसकी एक विधि होगी। ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपने हनुमान बाहुक का चला दिया ऑडियो वीडियो और आप काम कर रहे हो, या आपका ध्यान नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि इसको सुनना कैसे, ताकि वही फल प्राप्त हो जो कि पढ़ने का होता है। आपको ये करना है कि जो लोग नहीं पढ़ सकते उनको ये करना है कि स्नान करके मंदिर में बैठ जाना है और सामने हनुमान जी के सामने, राम जी के सामने एक गिलास जल में या गंगा जल उसमें थोड़ा सा मिला लीजिए, नहीं तो नॉर्मल जल में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लीजिए और उस अपने हनुमान बाहुक का ऑडियो जो भी हो उसको आप चला लीजिए। और जब तक वो सुनते हैं उस हनुमान बाहुक को, तब तक आपका ध्यान शिव भगवान में ही होना चाहिए, यानी कि राम जी में, हनुमान जी में। तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो कि हनुमान बाहुक का पाठ करने में मिलता है। फिर उसके बाद आप आरती कर दीजिए और भगवान का भोग लगा दीजिए। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग हनुमान बाहुक, जैसे कि मैंने पहले ही बताया वीडियो में, कि जो लोग बीमार हैं, बिस्तर में लेटे हैं, तो वो तो नहीं कर सकते इस तरह का पाठ। तो उनके घर के माँ बाप, भाई बहन, कोई भी इस पाठ को कर सकता है या उसको सुना भी सकता है। रोगी को पास में बैठा ये हनुमान बाहुक का पाठ नियमित रूप से, तो भी उसका वही फल प्राप्त होगा। जय श्री राम।